हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का मतलब है मेटल को किसी अदर सब्सटेंस में मिलाने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल मैलेबल होते हैं, उनसे सीट बनाई जा सकती है, मेटल डक्टाइल होते हैं, उनसे वायर बनाया जा सकता है, मेटल हीट और करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। यदि मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स सोनोरेंस नाम की प्रॉपर्टी पाई जाती है और उनकी सरफेस शाइनिंग सरफेस होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी लास्ट वीडियो की बात। आज इस वीडियो में बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करें तो यहाँ कौन कौन से सब्सटेंस को मेटल के अंदर मिलाएंगे या कौन से सब्सटेंस है जो मेटल के साथ मिलकर रिएक्शन करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वैसे हम बात करें नंबर ऑफ टोटल मेटल्स की, आउट ऑफ 118 में यदि बात करें एलिमेंट्स में तो 94 क्या है, मेटल्स है। ऑलराइट, तो यहाँ सभी मेटल्स के बारे में तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि 94 ही बहुत ज्यादा हो जाते अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाई स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दे रखा है इन्हीं से एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वैसे हम अपने सिलेबस के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं मेटल के, तो हम यहाँ 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कौन से मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, नहीं करते, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की। ओके, और उसके बाद हम मेटल की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल को वाटर के साथ मिलाएंगे और उसके बाद बात करेंगे कि मेटल को एसिड में मिलाने के बाद क्या बनता है, कौन से मेटल है जो रिएक्शन करते हैं, कौन से नहीं करते। और ऐसी लास्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, उसमें मेटल को किसी अदर मेटल के सोल्ट के साथ मिलाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ये सारे नहीं पढ़ पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे खाली क्या होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, या फिर क्या होता है जब मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम अपने को कुछ सैंपल लेते हैं, सैंपल मेटल के सैंपल लेते हैं। तो सैंपल में हम लेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आपके एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया वो इन्हीं से ही आएगा, जो सैंपल लिए इसी से क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फाइनली कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे कि कौन से मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ स्पीड से रिएक्शन करते हैं, कौन से जो लेस रिएक्टिव है, कौन से जो रिएक्शन करते ही नहीं। और यदि हमने मेटल को जला दिया, मेटल को बर्न कर दिया विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है क्या वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। यदि हमने किसी मेटल को जला दिया तो उसकी जो बर्न करते हैं तो उसकी जो फ्लेम आती है उसका कलर क्या है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस में जो रिएक्शन दे रखी है उन्हीं के अलावा, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, उनके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। वैसे 94 मेटल्स है, यदि हम बात करें सभी मेटल्स की तो डिफरेंट रिएक्शन हो जाती है और इन्हीं सैंपल के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन इन्हीं एलिमेंट्स या इन्हीं मेटल का बताया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जनरली जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते? मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मेटल है और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो उस मेटल का क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। और अपने सिलेबस में जो रिएक्शन दे रखी है उसी पे हम काम करेंगे। तो अपने सिलेबस में रिएक्शन दे रखी है कॉपर, ये रहे जो सैंपल, इन्हीं सैंपल के साथ हम बात करेंगे और फाइनली कंक्लूजन यहाँ निकालेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कॉपर वैसे जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यदि कॉपर को आपने हीट प्रोवाइड कर दी और ये फिर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, याद रखना। वैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन यदि कॉपर को आपने हीट प्रोवाइड कर दी, हीट कर दिया कॉपर को, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ऑलराइट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कॉपर है, कॉपर का आर्टिकल है, ओके, और आपने इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइड करने के बाद में ये रही ऑक्सीजन, और ये एक लेयर बना लेगा इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की। ये ब्लैक कलर की होती है। कलर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं, तो किस कलर की लेयर बनती है उसके ऊपर, कॉपर ऑक्साइड की और ब्लैक कलर की लेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आता है अपना अगला सैंपल, एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। जनरली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। ऐसी कहानी एल्यूमिनियम के साथ है। ये आपका एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, और बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो हमने 100 बातों की एक बात में पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड। याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम यहाँ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड ही किसका बनेगा, एल्यूमिनियम का। यहाँ कॉपर रिएक्शन कर रहा था तो ऑक्साइड किसका बनेगा, कॉपर का। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3, Al2O3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली हम बात करते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। क्या होती है? मेटल के ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये भी एक मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन कुछ एक मेटल ऑक्साइड है अपने केमिस्ट्री के अंदर जो ड्यूल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूल नेचर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहां से छप जाता है। ड्यूल नेचर का मतलब ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के बिहेव करते हैं या दोनों टाइप की नेचर रखते हैं। ऑलराइट, तो कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की नेचर शो करते हैं? तो याद रखना स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उनमें से एक है, और एक जिंक का ऑक्साइड भी उनमें से एक है। ये दोनों के दोनों ऑक्साइड ऐसे हैं, यदि आपने इसको एसिड के साथ मिला दिया तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और बेस में मिला दिया तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। याद रखना, जनरली एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है, तो ये मैं बोल सकता हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा अपना इस चैप्टर में से, तो आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ऐसे ऑक्साइड जिनकी नेचर ड्यूल होती है और उनके लिए एक टेक्निकल टर्म्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जिनकी नेचर ड्यूल होती है, एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव करते हैं। ऑलराइट, तो इनके लिए एक टेक्निकल टर्म्स बन गया अपने यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑलराइट, याद रखोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन भी बता दी। देखो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पे हमने इसको मिलाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, तो ये एसिड है, एसिड के साथ मिलाया, तो आप बताइए ये ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। ऑलराइट, और यहाँ दूसरी रिएक्शन, इसमें हाँ इसको हमने बेस में मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये यहाँ बिहेव करेगा किसका? एसिड का। ऑलराइट, याद रखोगे, ये ऐसे ऑक्साइड है जिनकी नेचर ड्यूल होती है। ऑलराइट, वैसे जनरली मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे ऑक्साइड हैं जो ड्यूल नेचर के होते हैं, उनमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा, और इनके लिए एक टेक्निकल टर्म्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में पूछ सकता है और 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। ऑलराइट, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद 1 एग्जांपल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी बात एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की। ऑलराइट, हमने बात की थी कि यदि हमने किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, मिलाने के बाद जो सबस्टेंस मिला, जो प्रोडक्ट मिला, क्या वो वाटर के अंदर सोलेबल है या इनसोलेबल, ये भी अपने को चेक करना पड़ेगा। इन सभी मेटल के साथ हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो इनसोलेबल होता है वाटर के अंदर, इनसोलेबल, याद रखना। लेकिन जो सोलेबल होते हैं वो एल्काली बोला जाता है उनको, अल्काली। ऑलराइट, जो सोलेबल होते हैं, द ऑक्साइड विच आर सोलेबल इन वाटर, दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड कॉल्ड अल्काली। ऑलराइट, अल्काली। यहां बात कर रहे हैं जो सोलेबल है, जो सोलेबल है, याद रखना, एक सोडियम का ऑक्साइड और एक पोटेशियम का ऑक्साइड। ऑलराइट,
सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड है, जब इनको वाटर के साथ मिलाया तो क्या बन जाता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं अल्काली। क्या बोलते हैं, अल्काली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार के बेस है। वैसे सारे बेस पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, याद रखना, जो डिजोल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं अल्काली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हम बात करते हैं ये सोडियम और पोटेशियम। यहाँ जो अपने पास सैंपल है सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम का सैंपल है। यदि हम इसको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो स्टूडेंट्स ये सबसे ज्यादा स्पीडली से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको इमर्ज किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। याद रखिएगा, दो ऐसे मेटल है जो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पे आते हैं, ऐसे मेटल है जो सबसे स्पीडली से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हीट इतनी निकलती है कि हाइड्रोजन गैस लास्ट में जल जाती है। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम को इमर्ज किया जाता है केरोसिन के अंदर। ओके, यदि एटमॉस्फेयर में ऐसे बाहर रख दिया था, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल उनसे रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हीट रिलीज होगी और हीट इतनी रिलीज होगी कि हाइड्रोजन के लास्ट में आग लग जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बात चल रही थी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑलराइट, और ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गॉट इट। इसके बाद में स्टूडेंट्स इन्हीं सैंपल से हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो अपने ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद अपने ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं? तो उनमें से हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड। ऑलराइट, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो ये कवर्ड हो जाते हैं विद एक थिन लेयर। ओके, एक पतली लेयर्स बन जाती है, ऊपर उसके पतली लेयर बन जाती है उनके ऑक्साइड की। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल से दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और ये स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक टेक्निकल टर्म्स निकल के आ रहा है, एनोडाइजिंग। यहाँ एक टेक्निकल टर्म्स निकल के आया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और यहाँ एक टेक्निकल टर्म्स निकल के आया है एनोडाइजिंग। तो सर एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है? तो स्टूडेंट्स, वैसे हम जनरली एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक थिन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक थिन लेयर बन जाती है। उस थिन लेयर को अपने को क्या करना है? थिक करना है, थिक। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वैसे ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है ना तो मेटल को डैमेज कर देता है। जैसे हम बात करते हैं आयरन के बारे में, आयरन जब इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर तो आयरन क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है और उसके ऊपर जंग लग जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ ऐसा नहीं है, ये जो लेयर बनी है ये अपने लिए फायदेमंद है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे फायदेमंद है स्टूडेंट्स। यहाँ टेक्निकल टर्म्स निकल गया है एनोडाइजिंग। क्या? एनोडाइजिंग। तो स्टूडेंट्स एनोड से बन गया एनोडाइजिंग। एक प्रकार की जो लेयर हम बनाएंगे, थिक लेयर बनाएंगे। थिन लेयर तो वैसे एटमॉस्फेयर में रखने के बाद बन जाती है, लेकिन इस लेयर को और थिक करना है कम टाइम के अंदर। तो स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है? अपने को एल्यूमिनियम का आर्टिकल लेना है और उसको बनाना है एनोड। और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर उसके अंदर करंट पास करेंगे। ऑलराइट, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलराइट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तुरंत एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन दे देगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जो कि आपने यहाँ डायग्राम में शो कर रखी। ये जो व्हाइट मैंने बना रखा है ये एल्यूमिनियम का आर्टिकल है। जैसे ही एल्यूमिनियम आर्टिकल को, ये नॉर्मल लेयर थी, ओके, जो एटमॉस्फेयर में रखने के बाद बनी, लेकिन अपने को इस लेयर को थोड़ा क्या बनाना है? थिक बनाना है। थिन तो पहले से थी, अब क्या बनाना है? थिक बनाना है। तो क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इसके ऊपर जो लेयर थी ये क्या बन जाती है? थिक लेयर। क्या बन जाती है? थिक लेयर। ये जो लेयर मैंने बना रखी है ना, ये लेयर, ये कलर्ड है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, Al2O3 की लेयर है।
तो स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ? बाय दिस प्रोसेस, एनोडाइजिंग प्रोसेस। इसके अंदर एल्यूमिनियम आर्टिकल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करंट पास की जाती है या करंट पास करवाई जाती है, तब ये सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा और अपने ऊपर लेयर बना लेगा, एक थिक लेयर, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी। ऑलराइट, और ये लेयर जो बनी है ये बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद इसलिए स्टूडेंट्स, एक बार लेयर बन गई ना, तो ये लेयर मेटल को प्रोटेक्ट करेगी फर्दर ऑक्सीडेशन होने से। एक बार ये लेयर बन गई तो ये मेटल को प्रोटेक्ट करेगी फर्दर ऑक्सीडेशन होने से। एक बार लेयर बन गई ना, उसके बाद इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी लेकिन मेटल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कहने का मतलब ये जो लेयर है एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से मेटल को बचाएगी। गॉट इट? और इस प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो ये प्रोसेस कर रहे हैं इसके अंदर आपको पता है करंट पास करने के लिए इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड लेना पड़ता है। यहाँ पर जो हमने एल्यूमिनियम का आर्टिकल लिया है उसको हमने बनाया है एनोड, और इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया एनोडाइजिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और एनोड जो अपने पास इलेक्ट्रोड है उस पे गैस निकलेगी। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। कहां पे? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी कहां पे? एनोड के ऊपर, जो कि रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम आर्टिकल के साथ और एक थिन लेयर बन जाएगी, और ये लेयर का नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी बात एल्यूमिनियम, ये थी बात अपने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। अपने यहाँ सिलेबस में दे रखा है कॉपर, एल्यूमिनियम। ऑलराइट, और फाइनली हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि गिवन जो सैंपल थे उनमें सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन सा है, और जो रिएक्शन करता नहीं है वो कौन सा एलिमेंट है। स्टूडेंट्स याद रखना, हमने बात की थी यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है। यदि हम दोनों में से बात करूं तो सोडियम सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव, और आयरन और कॉपर ये रिएक्शन नहीं करते। ओके, ये रिएक्शन नहीं करते। मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम क्या है? लेस रिएक्टिव है। कहने का मतलब आयरन और कॉपर ये जलते नहीं है। ऑलराइट, इसको हीट कर दिया उसके बाद में इसके कॉपर की लेयर बन जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपने गिवन सैंपल के अंदर कि सिल्वर और जो आपका गोल्ड है, ओरम, सिल्वर और ओरम, ये डोंट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करते। इवन ये डोंट रिएक्ट विद वाटर एज वेल। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? अपना आज का टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम पढ़ेंगे इस पूरे में कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ करते हैं, एसिड के साथ करते हैं, और किसी मेटल के साल्ट के साथ भी करते हैं। और इस वीडियो में हमने पढ़ा था मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। यहाँ से अपने पास एक टेक्निकल टर्म्स निकल के आया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑलराइट, याद रखना एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और यहाँ से एक टेक्निकल टर्म्स निकल के आया था, इस प्रोसेस का नाम था एनोडाइजिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।